हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा नियोनेटल रिससिटेशन, यानी बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको नियोनेटल रिससिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रक्रिया को करते हैं तो हम इसमें जानेंगे कि इसमें हम सब किस प्रकार से और कौन कौन सी प्रक्रिया को शामिल करते हैं और किस प्रकार से करते हैं। तो जानते हैं, इससे पहले ही हम जानेंगे कि नियोनेटल रिससिटेशन क्या होता है। जब भी बच्चा क्राई नहीं करता है, उसमें कोई भी आपका स्कोर हमने जो चेक किया उसमें कोई भी चीज़ मिसिंग है, जैसे उसके बॉडी का कलर ब्लू है और बच्चा LBW है, पूरे टर्म का नहीं है, उसके टोन मसल्स टोन अच्छे नहीं हैं और उसने ब्रीदिंग नहीं प्रॉपर वे में कर रहा है, नहीं ले पा रहा है अच्छे से, और उसने कोई भी ऐसी चीज़ें हमें खतरे वाली दिखती है, ये उसने मेकोनियम पास किया है, तो ये सब चीज़ें देखते हैं। यहाँ बहुत अच्छा वो हाइपोथर्मिया का शिकार है। तो हम इन सब चीज़ों को बच्चों में से खतरे को कम करने के लिए नियोनेटल रिससिटेशन की प्रक्रिया करते हैं, जिससे कि हम बच्चे को तुरंत उसके क्राई करने में हेल्प कर सकें, उसके बॉडी के टेम्परेचर को मेनटेन कर सकें। इन सब प्रक्रियाओं को करने के लिए हमें इस नियोनेटल रिससिटेशन की प्रक्रिया की ज़रूरत पड़ती है। इसमें किस प्रकार से जो है वो प्रारंभिक कदम उठाए जाते हैं, इन सब बातों की चर्चा इस वीडियो में होगी। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जैसे ही बच्चा क्राई नहीं किया है, अगर बच्चा हेल्दी है तो हम 1 से लेकर के 3 मिनट के बीच में आराम से उसका कार्ड क्लेम करते हैं। लेकिन अगर बच्चे में हमने देखा कि कोई भी अगर दिक्कत की चीज़ थी, तो जैसे उसके टोन अच्छे नहीं थे, क्राई अच्छी नहीं थी और उसका कलर ब्लूइश है, उसने रोया नहीं है, उसने ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो हम तुरंत बच्चे का नाल कट कर देते हैं और तुरंत कहाँ लाते हैं, उसको हम लाते हैं रेडिएंट वार्मर पे। उसको रेडिएंट वार्मर पे लाते हैं, और जो कि रेडिएंट वार्मर होता है कि 30 मिनट पहले हमने ऑन कर रखा होता है, उसी रेडिएंट वार्मर पे लाएंगे और बच्चे को पूरे पीठ के बल पे फ्लैट लिटा देते हैं। लिटा करके और सब इसमें कुछ प्रक्रियाएं हैं जो उसके साथ की जाती है। तो वो किस चरणों से की जाती है, वो स्टेप किस तरह से किए जाते हैं, इसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर बच्चा आप जान लीजिए कि वो रोया नहीं है, उसमें दिक्कत है या कोई भी दिक्कत हो सकती है, वो LBW होता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है, क्राई नहीं किया है, तो हम उसको अब रेडिएंट वार्मर पे लाए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करते हैं, यहाँ हम लिख के भी बता देते हैं आपको। P से होता है पोजीशन किसकी, बेबी की पोजीशन ऑफ बेबी। सबसे पहले हम इसमें इस प्रक्रिया में ये बनाएंगे, सबसे पहले बच्चे की पोजीशन बनाते हैं। पोजीशन के दौरान क्या करते हैं कि सबसे पहले बच्चे को लाए रेडिएंट वार्मर पे, फ्लैट उसको लिटा देते हैं, उसके पीठ के बल पे एकदम लिटा देते हैं सीधे। और एक चीज़ का हमेशा यहाँ ध्यान रखेंगे आप कि उसको इस तरह से आपको लिटाना है कि बच्चे का जो हेड है वो आपकी तरफ होना चाहिए। आप जहाँ खड़े होंगे उधर बच्चे का हेड होना चाहिए। तो आप बच्चे के हेड के तरफ हमेशा सदैव खड़े रहेंगे ताकि प्रक्रियाओं को आपको आप कर सकें। तो आपने लिटा दिया है। अब उसके पास एक शोल्डर रोल होता है। सबने अगर इससे जुड़े लोग वीडियो देखेंगे तो उनको पता होता है कि हमेशा रेडिएंट वार्मर के पास एक बेबी ट्रे रखी जाती है, जिसमें कि वो गाज पीस से लपेट करके बनाया जाता है। थोड़ा मोटा से ऐसे रोल टाइप का बना लिया जाता है, जो कि बच्चे के एकदम शोल्डर के नीचे रखते हैं। इसके रखने का पर्पज है कि उसका एयरवे पूरी तरह से सही स्थिति में रहे, ताकि जो भी हम प्रक्रिया दें वो ऑक्सीजन वगैरह दें तो पूरी तरह से बच्चे के बॉडी में जाए, कोई भी रुकावट पैदा ना हो जिससे बच्चे को खतरा हो सके। तो हमने जाना कि नियोनेटल रिससिटेशन में सबसे पहले हम बच्चे की पोजीशन बनाते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये सारे प्रक्रिया हम 30 मिनट ही, हम 30 सेकेंड ही लगाएंगे बच्चे को उसका असेसमेंट में हम केवल 30 सेकेंड ही लगाएंगे। अगर कोई दिक्कत है तो हम 1 मिनट, बच्चा पैदा हुआ है उसके 1 मिनट के अंदर ही ये प्रक्रिया हम करने लगते हैं। तो हमने सबसे पहले जिसको कि 1 मिनट गोल्डन टाइम भी कहा जाता है,
आप इन सब बातों की हमने वीडियो बनाई है, आप वहाँ भी जा कर के देख सकते हैं कि 1 मिनट गोल्डन टाइम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लाए पी से पोजीशन होता है। पोजीशन किसकी बनाए हैं? बेबी की बनाए हैं। और बैक साइड से ऐसे ऐसे उसको हम लेटा दिए हैं, बैक उसकी गद्दे की तरफ है, रेडिएंट वार्मर पे। अब उसके बाद दूसरी प्रक्रिया क्या करनी है? दूसरी प्रक्रिया करनी है हमें उसका सक्शन करना होता है। ये जो होता है नियोनेटल रिससिटेशन के अंतर्गत हम PSDSR के नाम से जानते हैं। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज ए PSDSR, तो आप यहाँ उसका फुल फॉर्म भी देखते जा रहे हैं साथ में, और उसका यूज भी हम बताते जा रहे हैं। तो इसलिए आपके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको जानकारी हो सके। तो ऐसे सक्शन होता है। अब यहाँ पे हमने बच्चे को पूरे ऐसे लिटा दिया है। उसके कंधे के नीचे हमने शोल्डर रोल को लगा दिया है। शोल्डर रोल को लगा दिया। अब उसका बच्चे का माउथ और जो है अच्छे से रख दिया है कि ताकि हम अब सक्शन की प्रक्रिया को कर सकें। सभी लोगों को म्यूकस एक्सट्रैक्टर के बारे में पता होता है। इसके लिए म्यूकस एक्सट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बच्चे के बेबी की जो बेबी ट्रे होती है उसमें ये रखा रहता है पहले से ही। तो ये सब आपके पास में रखा होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, ताकि फिर बच्चा अगर दिक्कत में आए तो अब आपका टाइम वेस्ट ना हो कि इधर उधर से चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। तो आप जब भी डिलीवरी कराएं तो इन सब चीज़ों ट्रे जो आपकी है उसको ज़रूर एक बार से चेक कर लें। आपने सक्शन किया, सक्शन करने की भी प्रक्रिया है म्यूकस एक्सट्रैक्टर से कि पहले कहते हैं, पहले हमको हमेशा माउथ की करनी होती है। पहले हम माउथ में करते हैं। माउथ में करने के बाद फिर किसका करेंगे? नोज का करेंगे। पहले फर्स्ट माउथ को करना है, सेकंड नोज, क्योंकि दोनों जगह से बच्चा जो भी अगर म्यूकोनियम पास था तो बच्चे ने ज़रूर इनहेल किया है, तो हमको दोनों जगह से उसके सिक्रेशन को हटाना होता है। और ये प्रक्रिया करनी होती है ताकि बच्चा जो क्राई बच्चा क्राई नहीं करे उससे पहले कर लेनी होती, क्योंकि अगर बच्चे ने क्राई कर लिया तो ये सारी चीज़ें वो इनहेल कर सकता है। इन सिक्रेशन को जो म्यूकोनियम पास था, म्यूकोनियम थी, उसको वो बच्चा अपने अंदर ले सकता है। तो हमने देखा कि PSDSR में नियोनेटल रिससिटेशन के अंतर्गत PSDSR कर रहे हैं, जिसमें P से पोजीशन होता है, S से सक्शन होता है। अब इसके बाद जानते हैं D से क्या होता है। D से होता है ड्राई। बच्चे को अब इन दो प्रक्रिया करने के बाद, चूँकि बच्चे के नीचे टॉवल हमेशा रहती है, तो बच्चा आपका ऐसे लेटा है तो आपको कोई उसको उठाना नहीं है। आप नीचे से टॉवल जो है उसी में से लेकर के पहले उसको माउथ को क्लीन करें, फिर उसके बाद उसके चेस्ट को पूरी तरह से ड्राई कर देंगे, फिर उसके पैर को करेंगे। और इधर इस साइड से हो गया। अब बच्चे को धीरे से पलट लेंगे, फिर ये प्रक्रिया करेंगे कि उसके सर को पूरी तरह ड्राई करिए, बैक को पूरी तरह ड्राई करिए, और फिर उसके लेग को करिए। इस तरह से आपने पूरी तरह से बच्चे को ड्राई कर दिया है। और नीचे चूँकि टॉवल जो है वो वेट हो चुकी है, गीली हो चुकी, तो आप उसको हटा दें, नीचे से दूसरी टॉवल लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये भी बहुत अहम महत्वपूर्ण चीज़ है ड्राई करना। तो इस तरह से हमने जाना कि PSDSR में P से पोजीशन, A से सक्शन और D से ड्राई होता है। बच्चे को बिल्कुल हम एक बार फिर यहाँ पे हम ड्राई कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या जानेंगे? इसके बाद फिर एक बार एस है। एस से क्या है कि स्टिमुलेट करना, बच्चे को स्टिमुलेट करना। बच्चे को एक बार फिर हम इसमें अभी चूँकि बच्चे को हम अभी कोई भी एम्बो बैग वगैरह नहीं देते, सबसे पहले प्रक्रिया करनी है। इस प्रक्रिया के बाद ही सारे उसके बाद की चीज़ें होती हैं। तो क्योंकि ये प्रक्रिया आप 1 मिनट के अंदर डन कर देते हैं, तो इस तरह से आपको इसमें नहीं कितनी प्रक्रिया है तो करेंगे तो ऑक्सीजन कब लगाएंगे, वो सब बात की बातें। अभी पहले शुरू में आपको 1 मिनट के अंदर ही करना। तो आपने पोजीशन बनाया,
सक्शन किया, ड्राई किया है। अब बच्चे को हम स्टिमुलेट करने के लिए बच्चे को धीरे से आप इस हाथ पे ऐसे लेंगे और बैक जो है उसको थोड़ा सा ऐसे रगड़ेंगे, क्योंकि किसी चीज़ को होता है ना कभी स्टिमुलेट करना। बच्चे थोड़े से अभी नए नए इस एटमॉस्फेयर में आए हैं तो कभी कभी थोड़ा डिले क्राई करते हैं। तो अगर उनके साथ पोजीशन बना दिया है, सक्शन कर दिया है, तो अब उसके बाद अगर स्टिमुलेट करते हैं तो बहुत से बच्चे क्राई कर देते हैं। इसीलिए यहाँ स्टिमुलेशन की प्रक्रिया को बताई गई है कि एक बार से बच्चे को स्टिमुलेट करें, ताकि देखिए अगर बच्चा क्राई कर देता है तो फिर हम ऑब्जर्वेशन में उसको रखेंगे और सारी आगे की प्रक्रियाओं की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत सारे बच्चे हैं जैसे पोजीशन बनाया, सक्शन नहीं किया, तभी वो हेल्दी क्राई कर देते हैं। तो हमको और सारी चीज़ों की नहीं ज़रूरत पड़ती है, केवल ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चे को हमने इस तरह से कर दिया, कहीं और उसके नहीं करना है स्टिमुलेट। आपको आप धीरे से उसके बैक पे ऐसे रगड़ेंगे, हल्के हाथों से ही, बहुत थपथपाना और मारना नहीं है बच्चे को। तो रगड़ेंगे और रगड़ करके देखेंगे बच्चा ने किया, ठीक है, कर दिया तो ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर आप उसको लेटाइए और एक बार फिर ये सारी प्रक्रियाओं को फिर आप एक बार दोहराइए। फिर से आप उसकी पोजीशन को फिर से बनाइए, सक्शन करिए, ड्राई एक बार और फिर पुनः करिए। ये सब एक बार और प्रक्रिया को दोहराइए। अब आपको यहाँ पे देख लेना है कि अगर बच्चे ने क्राई कर दिया, उसका जो पल्स रेट है वो 100 से ऊपर हो गया है, तो तब तो सारी चीज़ें ठीक हैं। अगर ये सब सारी चीज़ें नहीं हुई हैं तो आपको अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी कि आपको क्या देना है। सबसे पहले बैग एंड मास्क से उसको हमको 30 सेकेंड के लिए यहाँ पे हम उसको ब्रीथ देंगे। यहाँ पे अगर ये प्रक्रिया करने के बाद भी ये बच्चा नहीं रोया है तो हम एम्बू और मास्क से लेकर के एम्बू बैग से उसको हम 30 सेकंड के लिए, याद रखिएगा। अभी कोई देखिए प्रक्रिया के बीच में कहीं एम्बू बैग और मास्क नहीं आया है, अरे एम्बू बैग और ऑक्सीजन नहीं आया है। ये प्रक्रिया करने के बाद बच्चा नहीं रोया। अब हमने एम्बू बैग से उसको 30 सेकेंड के लिए ब्रेथ देंगे और इस ब्रेथ को देंगे तो हम बोलते हैं हमेशा कि ब्रीथ 2 3। ब्रीथ पे हमको एम्बू बैग को कंप्रेस करना होता है और जब भी 2 3 बोलेंगे तो उसको हम छोड़ देंगे। जैसे हम सांस लेते हैं, एक बार लेते हैं, एक बार छोड़ते हैं, तो वही प्रक्रिया हमको उस एम्बू बैग के साथ भी दोहराना है। समझिए कि वो हमारे लंग्स को फैला रहे हैं, सिकोड़ रहे हैं लंग्स को। तो इस तरह से हम हेल्प कर रहे हैं बच्चे को कि ताकि वो फिर से अपनी प्रक्रिया को, उसकी सारी जो सिस्टम है वो पूरा जागृत हो जाए और वो फंक्शन करने लगे। तो हम करते हैं कि ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3। तो ऐसे करके 30 सेकंड देंगे। 30 सेकंड देने के बाद आपके रेडिएंट वार्मर के पास 1 सेकंड की घड़ी भी रहती है, हमेशा उस घड़ी को देखते रहिए। 30 सेकंड हो गया, आप एक बार रोकिए इसको एम्बू बैग को और बच्चे का पल्सेशन चेक करिए। अब बात आती है कि छोटे बच्चे का पल्सेशन कैसे चेक होगा। तो छोटे बच्चों का पल्सेशन हमेशा उसके अम्बिलाइकल कार्ड में, जो अम्बिलाइकल कार्ड रहता है उसमें आप आराम से उसको फील कर सकते हो। उसको आराम से सॉफ्टली पकड़े तो वहाँ से पल्सेशन फील होता है। तो क्योंकि 3 मिनट के बाद ही बच्चे का पल्सेशन बंद होता है वहाँ पे, तो आप वहाँ से करिए। और केवल कितने सेकंड के लिए करेंगे? 6 सेकंड। घड़ी की सुई को आप देखते रहिए, 6 सेकंड ही आपको वहाँ से पल्स लेना है। 8 आया, 9 आया, 10 आया, जो भी चीज़ आई उसके लास्ट में आप 0 लगा दीजिए, आपका पल्स आ जाएगा कि बच्चे का पल्स रेट कितना है। तो अगर 100 से नीचे है तो आप एम्बू बैग को फिर से करेंगी, और अगर 100 से अबव होने लगा तो ऑब्जर्वेशन में बच्चे को रखा जाता है और देखा जाता है। 100 है, 100 से अबव हो गए तो सारी प्रक्रियाओं को छोड़ दिया जाता है। अब बच्चा सिर्फ रेडिएंट वार्मर में थोड़ी देर रहता है, उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं। शुरुआत में 10 मिनट पे करेंगे, फिर 15 मिनट पे, फिर देख लिया हेल्दी कराई हो रही है तो फिर अब बच्चे को हमको माँ को दे देना है। अब कोई प्रक्रिया नहीं करनी है। लेकिन बच्चे अभी भी अगर हमने एम्बू पर 30 सेकंड किया, नहीं रोया, फिर हम उसको फिर एक बार फिर ऑक्सीजन लगा करके और एक बार 30 सेकंड के लिए और कर देते हैं।